किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? प्रजा खुशहाल है, राज में कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। नसीब रखे राजन। क्या हुआ दासी? महाराज, राजकुमार ने यहाँ से अपने कमरे से पलंग से न जाने क्या हुए महाराज। क्या? हाँ, नहीं! हमारी बेटी अब अपने कमरे से गायब हो गई। एक नहीं बल्कि सैकड़ों दासियां तुम लोग हो, और हमारी बेटी भी वो गायब से गायब हो गई। तुम लोगों को कोई पता नहीं चला। महाराज, मैंने खूब पता लगाया, लेकिन कोई पता नहीं चला महाराज। छाप करके हमारी बेटी का पता लगाओ। वो कहाँ गई है? और आज तक हमारी बेटी ना मिली तो तुम लोगों की खैर नहीं है। चल यहाँ से निकल, छाप करके पता लगा। मंत्री ने इत्तेबार से ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो हम भी सोचते हैं राजन के कि राजकुमारी अभी अभी महलों में आई और अभी पता ही नहीं चलता कहाँ था। अब मैं क्या करूँ और क्या न करूँ? महाराज कोई रास्ता मुझे सुझाता नहीं। राजन आप घबराए नहीं। महाराज मुझे तो कुछ कुछ शक हो रहा है। क्या? हाँ, क्योंकि राजकुमारी नेहा जब एयरपोर्ट से आ रही तो राजमहल में आना चाहिए था, लेकिन राजकुमारी नेहा महल आने के बजाय सेना पर सूरवीर सिंह के बंगले पर गई, उसके बेटे के साथ, और पूरी रात उसके बंगले पर गुजारा ही रजन, और उसका बेटा लेकर राजभवन आया, और आज ही रात राजकुमारी का हरण हो गया। इसमें चाल हमको लगता है महाराज उसके है सेनापति सूरवीर सिंह के बेटे विनय की चाल है, क्योंकि रात गुजारने के बाद राजकुमारी को राजभवन छोड़ने आया, और छोड़ने के बाद राजकुमारी गायब हो गई। सोचने वाली बात है राजा। सत्यवान से तुम ठीक कहते हो कि हमारी बेटी को वो छोड़ने के लिए आया, और आज ही रात में हमारी बेटी राजमहल से गायब हो गई। एक काम करो, तुम इसी वक्त जाओ उसके बंगले पर और मां बेटे को कैद करके हमारे सामने घसीट कर ले आओ। मैं उन दोनों से जानकारी करूंगा कि हमारी बेटी गई तो कहाँ गई। ठीक है महाराज, आप घबराइए नहीं, मैं इस वक्त उसके बंगले पर जा रहा हूँ और 9 बजे को घसीट कर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मैं इस वक्त करने का वक्त नहीं है। सिपाही, आने दो उन दोनों को, हम अपने बेटी के विषय में पूछेंगे, और अगर हमारी बेटी का पता नहीं बताया तो सोच लो कि अंजाम बहुत बुरा होगा। सो जा। पीछे खड़ा रहता है। लड़की को लाने के लिए, लेकिन वो अभी तक आया नहीं।
अगर वो नहीं आया तो मैं खुद राजमहल जाऊंगा, क्योंकि मेरे को निहाल सिंह की जरूरत है। शाबाश मेरे बेटे जिन, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर इसी तरह काम करते रहोगे तो एक दिन हम तुम्हें आजाद जरूर कर देंगे। जाओ जय करो, जा करके जाओ। इस लड़की के मरण के बाद हमें आधा राज्य मिला है, इसलिए इसका खात्मा होना बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है कि राजा सूरपाल सिंह से फिर में रखा था। और इतनी खूबसूरत लौंडिया तो मैंने अपनी उम्र में कभी नहीं देखा भैया। पूरे 18 साल गुजर गए, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला था, तब से मैं अकेला कटाई की तरह टहल रहा हूँ। मैं ये माल बर्बाद नहीं करूंगा, इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं करूंगा। इसे तब मजा आएगा। मैं तो रात में ही नहीं सो रही थी और यहाँ पर कैसे आ गई? हेलो, अच्छी जगह आई हो, मगर हाँ, और यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हम तुमको दिन में तारे दिखाएंगे। क्या तारे? हाँ, दिन में। तुमने देखा है कि नहीं तारे? अरे हम तो बहुत नहीं देखते, लेकिन अब देखने को नहीं मिलता। अरे नहीं, हमारे ख्याल से नहीं देखा। हाँ, लेकिन हम तुमको दिखाएंगे। सुनो मेरी बात। तेरे मुझको
पत्नी ही हो हराम जाते थे। अगर मर्द हो तो जाकर मेरे पिताजी से मुकाबला करो, तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या होती है एक कमजोर लड़की पर अपनी ताकत दिखाता है। वाकई में मैं मर्द नहीं हूँ। हाँ लगता ही मर्द नहीं हो तुम। ना तो मैं मैस्कुलिन जेंडर में हूँ, ना फेमिनिन जेंडर में हूँ। बिल्कुल सही कहा। लेकिन 18 साल हो गए, मेरी पत्नी दुनिया छोड़ करके चली गई। तुम्हारे साथ तो रहकर करती भी क्या? जिंदगी बर्बाद है यार। नहीं वो स्वर्ग चली गई, अच्छा हुआ। तू नर्क भोग यहाँ पर। नहीं, उसको मैंने मार दिया क्योंकि वो मेरा कहना नहीं मानती थी। कहाँ से मानेगी, क्योंकि तो नियत का ठीक नहीं है ना। मेरी कुत्ते की तरह वो मारता होगा यहाँ वहाँ। तो वो तो खुद मुँह मारती है यार, क्या करूँ शर्म कर लो थोड़ा। यार। तुम्हारी शक्ल देख करके मैं तो बिल्कुल पागल हो गया। रे बुढ़ऊ। और होरी सुरतिया भोलीना अजबे सुरतिया भोलीना। अजबे
आपको तो शर्म आनी चाहिए, जरा सोचो। तुम नहीं आ जाती बहन तो ये कमीना मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। कुत्ता, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। पागल है क्या तू? अरे मैं तो तुझे को समझा रहा था। आंखों में धूल मत सुन ठोको, ठीक है? बेटी, क्या? कौन? बेटी? अरे बुढ़े हो गए हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। अपनी बेटी जैसी उनकी लड़की पर दुष्कर्म करने तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे अपना कर रहा हूँ तो ऐसे तो भरपाई में लोग तुम्हें मर जाना चाहिए था। अगर तुम नहीं आ जाती बहन तो ये कमीना मुझे कहीं का नहीं छोड़ता, मेरी इज्जत बर्बाद कर देते हैं। ये नालायक है। बेटी झूठ बोल रही है। अरे भला मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? जैसे आप जो भी उसका रहे थे ना, मैंने खुद अपनी नजरों से देखे आए। अब तो आप पर मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले सकती हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ। हमारी पता नहीं कहां से मर गई आप घर में। चंद्रकला मेरे पास आओ बेटी, और लड़की को खींच करके साथ में ले आओ। चंद्रकला लड़की को लेकर के मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, साथ में लड़की को भी लेकर के आओ। लड़की गुफा के अंदर मैं कहता हूँ लड़की को लेकर के आओ। मेरे पास आओ। तुम डरो नहीं, हमारी बेटियां हैं, तुम डरती क्यों हो? तो कुछ नहीं कहेंगे। जैसे हमारी ये बेटियां है वैसे तुम भी बेटियां हो। अरे हम तो तुमको समझा रहे थे ना। हाँ पिताजी, ये कोई बात नहीं। लेकिन पिताजी ये कौन है और कहाँ की रहने वाली अपने गुफा में कैसे आई? बस यही तो बताने के लिए बुलाया था बेटी। ये महाराज शूरपाल सिंह की बेटी राजकुमारी नेहा सिंह है, और वहां के मंत्री रक्तभान सिंह के कहने पर मैंने इस लड़की को अपने चिन्ह के द्वारा किडनैप करवाया है। इसका मरण होना है, इसकी मृत्यु होनी है। मंत्री रक्तभान सिंह ने कहा है कि नेहा सिंह को खत्म कर दो और राजा को मैं मार दूंगा राजमहल के अंदर। और एक दिन आधे राज्य पर तुम्हारा अधिकार होगा, आधे राज्य पर हमारा अधिकार होगा। इसका मतलब जिंदगी और दौलत के लिए मैं तड़पता रहा बेटी। अब इस लड़की का खात्मा मेरे हाथों होगा और तुम अब इस गुफा में नहीं रहोगी, राजमहल में रहोगी, राजमहल में रहोगी। दूसरों की अमानत छीन कर हड़प कर तुम राजमहल बनवाओगे? ये गुनाह की सजा कर मनाओ निहार सिंह कि मेरी बेटी चंद्रकला यहाँ पर मौजूद है। शुक्र मनाओ, तो मुझे भी हमारी जिंदगी बच गई है। ले तो जा रही हो, ले जाओ इसको, खींच करके ले जाओ और इसे डाल करके मेरे पास आओ। चंद्रकला मेरे पास आओ। तुम जानती हो कि मैं कितना खतरनाक हूं। तुम्हारे कहने से मैंने लड़की को तुम्हारे अंदर में छोड़ दिया है, लेकिन ये लड़की बाहर निकल लेना चाहे। अगर ये लड़की बाहर निकल गई और मेरे हाथ नहीं आई तो भूल जाऊंगा बेटी कि तुम मेरी औलाद हो। जिस तरह तुम्हारी माँ को मैंने मार डाला है, से उस
उसी तरह तुम भी मेरे हाथों से मारी जाओ। जब तक ये आपकी बेटी है तब तक ये लड़की इस गुफा से कहीं नहीं जा सकती है। मुझे इस तुम पर विश्वास है अपनी बेटी पर। आओ आओ बेटी। तुम जैसे स्वभाव की हो ना, ऐसे ही स्वभाव की तुम्हारी अम्मा भी थी। शादी से पहले बहुत वीडियो कॉल किया करती थी। जब हमारी अम्मा की याद आती है तो कलेजा फाड़ जाता है बिटिया। बहुत याद आती है हमारी अम्मा की, लेकिन क्या करे वो नालायक निकल गई, इसीलिए मजबूरी में मारना पड़ा बिटिया। लेकिन तुम घबराओ नहीं, अब तो तुम खुद राजकुमारी बनोगी। हम तुम्हारी शादी राजमहल में करेंगे, अच्छी बारात बुलाएंगे और धूमधाम के साथ अपनी बेटी की शादी रचाएंगे। हाँ जाओ। हाँ बेटी लेके निकलने न पाए। नहीं बेटा जी, आपकी बेटी की रहते हुए कैसे निकल सकती है? अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो मैं जान से मार दूंगी। ठंडी हो गई। बेटी के आने से सारा गुड़ गोबर हो गया, लेकिन हम अभी इंतजार करेंगे। एक ना एक दिन तो मौका जरूर मिलेगा।